Hi everyone, my name is Anshalika Soni and you are with me on my channel Legacy of Law। तो Legacy of Law में जिस सीरीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है सीजीआई से रिलेटेड। तो सीजीआई की जो सीरीज़ आज अब हमारी चलने वाली है उसमें हम जितनी भी सीजीआई हैं मीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम उनकी अर्ली लाइफ डिस्कस करेंगे, हम उनके कैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पास किए हैं। जो हमारी ये सीरीज़ बेस्ड है वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। सो लेट्स नॉट वेस्ट आर टाइम एंड योर टाइम एज वेल एंड हरी अप एंड सी आज हम कौन से सीजीआई के बारे में बात करने वाले हैं। Today we are going to discuss about who is Justice S.A. बोबडे। तो जस्टिस S.A. बोबडे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें उनका पूरा नाम पता होना चाहिए। सो हिज फुल नेम इज शरद अरविंद बोबडे। आई रिपीट इट अगेन, ऑनरेबल जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। Justice Sharan Arvind Bobde is the 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनका टेन्योर जो ख़त्म होगा वो होगा अप्रैल 23, 2021 में। उसके बाद इनके सक्सेसर एन.वी. रमन्ना अपना टेन्योर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 24 ऑफ अप्रैल 2021 से। टिल डेट अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरण अरविंद बोबडे थे। If I'll talk about his early life, Justice Sharad Arvind Bobde was the son of eminent senior advocate Arvind Srinivas Bobde। तो ये एक सीनियर एडवोकेट के बेटे रहे हैं जिनका नाम था अरविंद श्रीनिवास पोपटे एंड ही वॉज बॉर्न इन नागपुर। तो ये नागपुर में बॉर्न हुए थे, महाराष्ट्र, ऑन अप्रैल 24, 1956 में। तो इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1956 में। If you will see the family history of Sharad Arvind Bobde, so you will find that he comes from a legal mind family। मतलब अगर आप इनके एंसेस्टर्स को देखें या पूर्वजों को देखें, so his grandfather was an advocate and his father Arvind Srinivas Bobde was Advocate General of Maharashtra in 1980 and 1985। तो इनके पिता अरविंद श्रीनिवास बोबडे एडवोकेट जनरल रहे हैं महाराष्ट्र के इन द ईयर 1980 and 1985। His elder brother Vinod Bobde was an advocate of Supreme Court of India। तो इनके जो बड़े भाई हैं वो भी एडवोकेट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एंड ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ही कम्स फ्रॉम अ लीगल माइंड फैमिली। इनकी एक फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है, एक लेगेसी चली आ रही है लॉयर्स की इनकी फैमिली में। सो एज यू कैन सी ही बिलोंग्स फ्रॉम अ लीगल माइंड फैमिली। नाउ लेट्स हैव अ क्विक ग्लांस ऑफ हिज करियर। तो इनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ? जस्टिस पोपटे कंप्लीटेड बैचलर्स ऑफ आर्ट इन एलएलबी फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स और एलएलबी जो था वो नागपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया एंड वॉज enrolled एज एन एडवोकेट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ऑन अप्रैल 13, 1978 में। तो एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में ये इनरोल हुए अप्रैल 13, 1978 में। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हम 3 टाइमलाइन देखते हैं जहाँ पे इनके लाइफ में बहुत सारे मीन्स ये इंक्रीज हुए हैं, ये एलिवेट हुए हैं इन हिज लाइफ। सो ऑन मार्च 29, 2000 S.A. Bobde was made additional judge in the Bombay High Court। On October 16, 2012 he was sworn as Chief Justice of Madhya Pradesh High Court। On April 12, 2013 he was elevated as a judge of the Supreme Court। सो एज यू कैन सी देर आर 3 टाइमलाइंस जहाँ पे ये अपनी लाइफ में हमेशा इंक्रीजिंग पॉइंट पे गए हैं। मीन्स फ्रॉम मार्च 29, 2000 टिल अप्रैल 12, 2013 ही हैज़ seen a pure increment in his life। Let's have a very important review on landmark judgment जो कि जस्टिस बोबडे ने अपनी टाइम पीरियड में लिया था। So he had rendered many major judgments. One of them were राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस, also known as अयोध्या केस। जब
Justice Bobde was a part of five-judge constitution bench which delivers its judgment in the politically sensitive Ram Janmabhoomi Babri Masjid title dispute case. It was Bobde who first pushed for mediation of the Ayodhya dispute in order to heal hearts and minds. He said the dispute has seen many bitter decades and we believe that talks would cool temper across the religious divide. मतलब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जो एक केस चल रहा था जिसमें अयोध्या केस भी माना जाता है, वहाँ पे इन्होंने एक मीडिएटर का काम किया टू कूल डाउन द डिस्प्यूट एंड एक प्रॉपर हम एक डिसीजन में आ सकें. सो दिस वाज द मेजर इम्पॉर्टेंट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस दैट हैज़ बीन seen by under this bench of Justice Bobde. Another major case was sexual harassment case against former CJI Gogoi, Ranjan Gogoi के अगेंस्ट sexual harassment का जो केस हुआ था. So Justice Bobde headed a 3-member in-house committee which gave a clean chit recently to CJI Gogoi on a sexual harassment complaint against him by a former Apex court staffer. So he was the part of that sexual harassment केस के डिसीजन के पार्ट थे और जस्टिस बोबडे ने क्लीन चिट दी थी हमारे फॉर्मर सीजेआई रंजन गोगोई को. One of the most important landmark judgment at the time of Justice Bobde was right to privacy. The right to privacy was a part of a 9-judge bench of the Supreme Court, which in August 2017 declared the right to privacy as a fundamental right of an individual. तो Justice Bobde इस bench का part थे and he made right to privacy as a fundamental right of an individual. तो एक ये बहुत बड़ा decision जो था वो लिया गया था इनके कार्यकाल में इन द ऑफिस ऑफ मीन्स जब ये टर्म में थे ऑफिस के जस्टिस बोबडे तब ये जजमेंट लिया गया था राइट टू प्रिवेसी टू मेड इट एज अ फंडामेंटल राइट. He also took step against air pollution. So another landmark judgment was a 3-judge bench of the Apex Court, which included Justice Bobde, suspended the sale of firecracker in the National Capital Region in 2016 to curb pollution. तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए क्योंकि दिल्ली में ये बहुत ही एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा था तो उन्होंने फायर क्रैकर के सेल को मतलब सस्पेंड करवाया ताकि नेशनल कैपिटल में एयर पोल्यूशन कम हो सके. So this was one of the major steps that has been taken by Justice Bobde as he suspended the sale of firecracker. Well, these were some important facts about Justice Bobde, Sharad Arvind Bobde, and as you know, he was the successor of former CJI Ranjan Gogoi. So these were some key facts about Justice Bobde that is categorized into his early life, his career, and his landmark judgments. That is important to know, and where he belongs from, where he has came from, where he has completed his studies. So if you like the video, please like, share and subscribe the channel Legacy of Law.